सबका फिर से स्वागत है गाइज हमारे चैनल पर। मैं हूँ आकाश सिंह और आज हमें एक मेगा टरानोटॉर फिर से मिला इवेंट से। तो गाइज इवेंट एक और आया है और ये एज यूजुअल थर्सडे को ही आया है और हमें यहाँ पर देखने को मिला है ट्रेजर डिटेक्टर फिर से रिपीट हुआ है गाइज। तो बहुत ही बेहतर चांस है, पर फायर डार्क राइस पर भी नहीं है। तो जिनको फायर डार्क राइस चाहिए तो गाइज अभी भी आपको शायद वेट और करना पड़ेगा। तो बेहतर, अगर आपको सिर्फ फायर डार्क राइस चाहिए तो आप लोग सेव कर लो, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर शुरुआत में एक मेगा टायरानोटॉर जेड ले लेता हूँ और उसे रख लेता हूँ ताकि अपने जो टायरानोटॉर वाई R2 है उससे हम लोग R2 एवेगन 2 कर पाएँ और डबल जी मूव दे पाएँ। इसका मतलब गाइज मैं 2 बार जी मूव यूज़ कर पाऊँगा और ये सब होगा सिर्फ लेजेंड ट्रेल की वजह से। और हमारे कितने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो आई वैल्यू है वो ठीक से समझा दो गाइज, वो बहुत ही जल्दी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वो आपको ठीक से समझाना पड़ेगा। तो इवेंट में जो जो पोकेमॉन है गाइज आप सब ले सकते हो, जितने भी दिया गया है सारे के सारे ज़रूरी है, अदर देन टेराक्योन या फिर दूसरा जो एक पोकेमॉन स्टीलियन फाइटिंग टाइप, वो अगर आपको चाहिए, अगर आप R2 बना रहे हो या फिर तभी आप लेना, नहीं तो उसकी कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो रही भाई मेगा पोकेमॉन्स की, तो मेगा में टैप्सलॉन दिया गया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हो। हालांकि ये स्पेशल अटैक टाइप है और इसके पास कोई भी एक ऐसा स्पेशल अटैक बूस्टिंग मूव नहीं है जो इसे अच्छा खासा बूस्ट दे सके अदर देन वर्कअप। तो वर्कअप कैसे काम करता है बता देता हूँ गाइज। वर्कअप एक लेजेंडरी मूव है, एक ही बार अगर फर्स्ट टर्न में यूज़ करोगे तभी आपका अटैक या स्पेशल अटैक सिर्फ एक स्टेज के लिए बढ़ाएगा, उसके बाद वो मूव काम नहीं करेगा। तो अगर आप एक ही स्पेशल अटैक से आपके मन शांत हो जाता है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा कोई खास नहीं है। और SR मेगा में 3 देखने को मिले हैं, एक लैटियोस है, दूसरा सुइकून है और टरानोटॉर है। मैंने टरानोटॉर लिया है, सुइकून में अपने VIP 0 में लेना चाहता था पर वहाँ पर मैंने सेव नहीं किया था क्योंकि मैंने ड्रेन पंच पर बहुत सारे खर्च कर दिए थे। पर इस बार सेव करूँगा, मेरे को ड्रेन पंच नहीं चाहिए। वो इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैं गार्चों को रीसेट करता हूँ तो सॉलिड रॉक एबिलिटी हट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता वो हटे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी पोकेमॉन्स दिए गए हैं गाइस आप सब ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बता दूँ रेशिरैम जो है वो फेडरस में आपको चाहिए। तो सबसे बेहतरीन पोकेमॉन इस बार देखने को मिला है वो है आर्कियस और रेक्वाजा। तो जिन जिन को रेक्वाजा चाहिए था गाइस आराम से आप ले सकते हो, और जिन जिन को आर्कियस चाहिए था वो भी ले सकते हो। मेरे गिल्ड में कितने मेंबर्स हैं जिनको आर्कियस चाहिए था, और आर्कियस YR2 के बाद सबसे बेहतरीन एबिलिटी में से एक है जिसका नाम है अर्नर्व। एक्स के पास भी अर्नर्व है, तो गाइज अब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो विलो इसके लिए, और बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, मेरे को तो दिल से बहुत ही अच्छा लगता है ये पोकेमॉन। तो और एक चीज़ बताते हैं गाइज, इवेंट कब तक रहेगा। तो इवेंट संडे रात 9:30 बजे तक रहेगा, तब तक इवेंट आइटम्स आपको मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। गिल्ड वॉर खत्म होगा, आपका इवेंट भी खत्म हो जाएगा। हालांकि एक्सचेंज ऑफर्स जो हैं वो संडे रात 9:30 बजे तक रहेंगे। ठीक है, मंडे मंडे रात 9:30 बजे तक, जो मंडे है उस दिन रात 9:30 बजे तक इवेंट एक्सचेंज रहेगा। पर आपको इवेंट आइटम मिलना संडे रात 9:30 से बंद हो जाएगा। ठीक है, आप जितने कलेक्ट कर सकते हो आराम से कर लो और आराम से एक्सचेंज वगैरह कर लो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलो गाइस हम लोग आपको बताते हैं कि मुझे कौन कौन से कार्ड पे मिले। भाई मेरे को सबसे ज़्यादा जैप्डॉस और गेंगार का कंबाइंड कार्ड पे मिले, और सेप्टाइल के कार्ड में भी अच्छे खासे मिले, और सिर्फ जो जैप्डॉस है उसके कार्ड में भी ठीक ठाक ही मिला। नॉर्मली मैं अगर बता दूँ सबसे ज़्यादा गेंगार और जैप्डॉस के कंबाइंड कार्ड में मेरे को बहुत ज़्यादा मिले, तो आराम से मेरे को एक एक रेड में 3-2 आराम से मिल जा रहे थे, तो वो ठीक ठाक ही था। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि कैसे कितने दिन तक रहेगा इवेंट और क्या कैसे चलेगा। अगर गाइज कल रात को शायद किसी ने अर्थक्वेक महसूस किया होगा, तो मैंने तो यहाँ पर ज़रूर किया, और इतना सीरियस नहीं था पर फिर भी था एक छोटा मोटा अर्थक्वेक। तो मेरे को पहले लगा शायद मेरा सर चकरा रहा है, पर देखने पर ये अर्थक्वेक निकला और हम सबको बाहर निकलना पड़ा और देखना पड़ा कि एक्चुअली क्या ये ज़्यादा सीरियस था या नहीं, पर छोटा मोटा था। तो भाई इवेंट में जो आर्कियस दिया गया वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि ये मेरे सूट टाइप पर नहीं है, पर ये कई सारे जो प्लेयर्स है वो वेट कर रहे थे आर्कियस का, और टरानोटॉर दिया तो भाई दिल जीत लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ लेके, ये देखिएगा मैंने ले लिया। अब बस मेरे को बस 2 और मेगा चाहिए, उसके बाद हमारा R2 एवेगन 2 हो जाएगा, आराम से जी मूव लगा पाएंगे। और रही बात जो हमारे इसकी कि ये क्या फिर से ये ट्रेजर डिटेक्टर में सेव करना चाहिए या फिर नहीं, तो गाइज ऑब्वियसली आपको ये सेव करना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला इवेंट आइटम है। करेंटली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये हमेशा रिपीट होता रहता है, तो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो इवेंट हो शायद उसमें ये वाला ना आए, उसके बाद पर उसके बाद वाले इवेंट में ज़रूर आएगा। तो आपको सेव करके रखना है। आपके पास अगर 100 हो चुके हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर, अगर 200 हो चुके हैं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर, 300, 400, 500 जितने भी आप लोगों ने कलेक्ट किए हैं
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। आराम से अगर अगर ऐसे ही हमें इन्वेशन वगैरह ना दिया जाए, बस तो ऐसे ही इवेंट रिपीट होता जाए, तो आराम से कोई भी R2 एविकन 2 3 4 कुछ भी कर सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर लार्वेट भी कुछ जो ग्रास से वहाँ से पकड़ रहा हूँ, ताकि मेरा जो टोरंटो R2 एविकन 2 है जल्दी हो जाए, क्योंकि भाई मेरे लेट नहीं करना चाहता। मैं डुअल टारगेट फिर से यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर एक तरफ मैं गेंगार पकड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं लार्वेट पकड़ रहा हूँ। तो डेली मेरे को एक लार्वेट और 2 गेंगर आराम से मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। लार्वेट पकड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो SR लेजेंडरी में आता है। पर वहीं जब गेंगार पर आप 2 बार ट्राई करते हो, एक बार जाकर वहाँ पर ट्राई करते हो, आराम से आपको मिल जाता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि कई सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे जानना चाहते हैं क्या उनके लेवल के हिसाब से उनका पावर सही है या नहीं। तो मैं बता दूँ गाइस, आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आपका पावर आपके लेवल से ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर आपका लेवल है 40 और आप है 40K प्लस, तो ये ठीक ठाक है। पर अगर 80K प्लस है तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और ये इसीलिए है क्योंकि आपने फेडरल्स वगैरह सब कुछ सही तरीके से किया हुआ है। तो अगर आपका अगर लेवल जितना है उसके उतना के है तो ठीक ठाक है गाइस, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। पर अगर आप 40 अगर आपका लेवल है और 80 के आपका पावर है, तो आप बहुत ही बेहतरीन चाह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चाह रहे हो आप, और इसको बेहतरीन बनाए रखना। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सेम लेवल का उतना ही है तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका लेवल ज़्यादा है और पावर कम, जैसे कि आपका अगर लेवल 70 है और आपका पावर 50 या फिर 60K है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है गाइज। ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि आपको पावर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए फैटर्स वगैरह बाकी सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको उस पर टोटली बेहतरीन वीडियो बना के दिखा दूँगा, जिससे आपको बहुत ही जल्दी और आराम से आपका जो पावर ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। इतना अच्छा हो जाएगा कि आराम से आप किसी भी VIP को हरा सकते हो, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। हालांकि अगर कोई हमारे सारे वीडियोस देखता होगा तो उसे ये सारी चीज़ें पता हो गई होंगी, अभी तक वो प्रो बन भी चुका होगा, आराम से कितने सारे VIPs को हराता होगा और मज़े लेता होगा इस गेम का। पर अगर जिनको नहीं समझ में आया और जिनको अभी भी पावर चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ें जानने में, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे। पर इससे पहले हम लोग वो आई वैल्यू के ऊपर वीडियो बनाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उस पर डिमांड आ रहा है कि भाई आई वैल्यू क्या होती है, उस पर एक स्पेशल पर वीडियो बना दो। अब ज़रूर बना दूंगा मैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। कोशिश करूँगा आजकल में अपलोड कर देने की, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको आपको ठीक से समझाना भी पड़ेगा। अभी मैं आपको वो बता दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने गेंगार की आई वैल्यू भी बढ़ाने वाला हूँ, तो ये एक ही साथ में एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस जहाँ बात रही है कार्ड रेड करने की, तो मैं आपको बता दूँ, आपको बस मेरे हिसाब से मैंने आपको कह दिया कि ये कार्ड रेड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस वही कार्ड रेड करना है। आपको जो कार्ड चाहिए, मतलब जिस पोकेमॉन पर आपको वो कार्ड ज़रूरी है, उसी कार्ड को रेड करो और इसी में से ढूंढ लो जो मैंने कहा है। अगर वो उसमें है तो उसी को रेड कर लो। गाड़ी वायर पर जा सकते हो आप, राइकू पर जा सकते हो। राइकू पर मेरे को थोड़े से काम मिले, पर ठीक ही ठाक चलेगा फिर भी। राइकू पर जा सकते हो आप, जैप्डोस पे तो मैंने बताया ही है, और आप मेगा गेंगार पे जा सकते हो, विनोसॉर पे जा सकते हो। कार्ड चीज़ पे आपको नहीं जाना है वो ड्रैगोनाइट, एप्सोल, इन सारे के कार्ड्स की अगर आप थोड़ा सा बच्चों के ज़्यादा बेहतर है। आर्टिकुनो में भी कभी कभार मिल जाता है, पर मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसका कलर डिफरेंस है, तो उसमें ना ही जाओ तो बेहतर है। पर अगर जाते हुए मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल। तो गाइस एक लेडर कॉन्टेस्ट का बैटल आपको दिखाना था, ये देख लो जाते जाते। तो ये एक बैटल है गाइज, ये मैं बताना भूल गया था कि ये कल रात को मैं जब लैडर खेल रहा था अर्थक्वेक से पहले ये हुआ, देख रहा था मैं। ये 1.5 फुटिया के साथ एक खेल रहा था, उसने सबसे पहले मेरे ग्लूम को टॉन्ट किया। तो गाइज ये मैं बता दूँ, इसके पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं और मैं इन दोनों पोकेमॉन का सही से फ़ायदा उठाऊँगा, देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस जो गो बैट है इसको मैं टॉन्ट लगाता हूँ, उसके बाद इसे मार देंगे और जल्दी से ये मर जाएगा। तो उसके बाद जो गेंगार है वो ख़त्म हो जाएगा। ओपोनेंट का जो गेंगार है वो R2 एवेकन 2 है, 6 स्टार है, लेजेंडरी क्वेस्ट सारे कंप्लीट किए गए हैं। हमारा अभी 5 स्टार है, लेजेंडरी क्वेस्ट हाथ नहीं लगाया गया, एवेकन नहीं किया गया है। देखते हैं कौन जीतता है गाइस। ये मैटर नहीं करता है पोकेमॉन का, ये मैटर करता है आपके पास कितना दिमाग है, आपको कितना ज़्यादा समझ में आता है गेम और किस तरीके से आप गेम को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पोकेमॉन को जो गोल बैट है उसको मार देंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये कहीं से भी रुके, ये एक्स्ट्रा पोकेमॉन रहना ही नहीं चाहिए। और ये जैसे जाता है हम तब लेके आते हैं, वो अपना लेके आता है गेंगार, और मेरे को गारंटी लगता है वो रेस्ट वगैरह या फिर टॉन्ट कुछ यूज़ करेगा और वो करता है, क्योंकि उसका अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो ज़्यादा फास्ट है मेरे से। तो वो यहाँ पर डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ करता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर मैं इसे मार दूँ, पर ये मार भी दूंगा तो ज़्यादा कोई घंटा प्रॉब्लम होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ग्लूम को, ठीक है। जब मैं टॉन्ट हो जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो फिर से डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ करेगा, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ग्लूम को और यूज़ करते हैं हम लोग वरी सीड। और ये बंदा नुबड़ा, ये 1.5 फुटिया ये यूज़ करता है रेस्ट जब आपके अगेंस्ट एक ग्लूम हो,
तो आपको ऑब्वियसली कम एचपी का पोकेमॉन है तो ज़्यादा कुछ करना चाहिए। ग्लूम की वजह से मैंने जो वरी सीडी यूज़ किया उसका एबिलिटी मैंने बदल दिया, जिससे अब वो सोएगा नहीं, तो अब शैडो टैग नहीं रहा और ये लौता पोकेमॉन है, मतलब ये बदल नहीं पाएगा, तो ये एबिलिटी फिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आया था स्टिंग शॉट यूज़ करने के लिए, स्लिंग शॉट यूज़ करने के, ताकि उसका स्पीड कम हो जाए और आराम से हम लोग मार दें। पर फिर भी हमारा काम हो गया, उसने कर्ज खुद ही यूज़ कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और ये उसे पता चला अब कि वो रेस्ट यूज़ नहीं कर सकता। तो अब इसे भागना पड़ेगा और ये 1.5 फुटिया भाग गया, तो भागने पे तो इनका कोई जवाब नहीं है, भाग गया।